ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों और मेरे मित्रों, आप सबको मेरा जय श्री राम। देखिए, अगर आप कभी व्यस्त रहते हैं और आपके पास बैठकर प्रभु का नाम जपने का भी समय नहीं है, तो बस आप एक व्रत ले लीजिए। सोते जागते पीते चलते फिरते खाते पीते प्रभु का नाम का उच्चारण करते रहिए। फिर आप अपने आप सब हो जाएगा। भगवत कृपा नाम से हो जाएगी। मन का पाप खत्म हो जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विष समाप्त हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल प्रेम आस्था विश्वास उमड़ पड़ेगा और आप भव सागर में रहते हुए भी उससे दूर रहेंगे। इस प्रकार अपने आप सब कुछ अत्यंत दुर्लभ वस्तु भगवत प्रेम, जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु भगवत प्रेम है, वो आपको प्राप्ति होगी और आसानी से मिल जाएगी। केवल एक कार्य है, सिर्फ राम नाम से बस लगे रहिए। आप बस लगे रहिए। कैसे एक स्विच बड़ी से बड़ी मशीन चलाता है, वैसे ही बस आप अपनी जीभ से भगवान का नाम का जाप करते रहिए। वो जीभ आपकी पूरी मशीन को ठीक कर देगी। मतलब मानव जीभ से ही आपके विचार सुधर जाएंगे और जीभ से ही आपके आचार विचार सब बदलता जाएगा और आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, जैसे हमारा जीवन बहुत उतार चढ़ाव से बड़ा है, घटनाओं से बड़ा है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है, और इसकी तैयारी करने के लिए जब समय आता तो हम प्रभु के पास भागते हैं, देखते हैं कि प्रभु हमारा कार्य कर दीजिए। तो हम पहले प्रभु का नाम क्यों ना लें, ताकि कष्ट आए लेकिन कष्ट को भी कष्ट लग जाए। तो वो बात होगी हमारी आस्था और हमारे विश्वास पे, ताकि प्रभु हमारी बात सुन सकें, आराम से हमारा कार्य कर दें। देखिए, क्या होता है, कुछ समय में बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो आप हमको नहीं बता सकते, जो आप किसी को भी नहीं कह सकते, वो प्रभु से कह सकते हैं। तो हमें प्रभु का नाम दिन भर जपते ही रहना चाहिए। आज जो मैं आपको सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो एक महान संत श्री राजेंद्र दास महाराज जी की है, जो कथावाचक में कथा सुना रहे थे कि सिर्फ नाम जप से एक गरीब लड़के का पूरा जीवन कैसे बदल गया और भगवत की कृपा का भागी बन गया। जी हाँ, आपसे बस इस दास की एक विनम्र विनती है, जिसने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे नए से नए जो वीडियो आते हैं उसको अपडेशन मिलती रहे। ये कथा बहुत जल्दी की है। संत जी बताते हैं कि वे एक कार्यक्रम के लिए गुजरात के एक गांव में उनको जाना पड़ा। कार्यक्रम में मैंने राम नाम के चमत्कार के बारे में बताया कैसे राम नाम के जापक साधक का जीवन आनंद से भर जाता है। उसके जीवन में कष्ट को कष्ट लग जाता है, उसे बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है। बस शर्त यही है कि बस प्रभु के नाम का जाप को कभी ना भूले, निरंतर लगा रहे। वे बताते हैं कि उनके पास एक नवयुवक आया। उसने कहा कि महाराज, मैं लोहार हूँ, दुकान तो मेरी है, पर ज़्यादा काम ना मिलने के कारण मैं और मेरे पिताजी दिन भर काम करते हैं। पैसा ना होने पर हम दोनों मिलकर काम करते हैं, कोई नौकर भी नहीं रख पाते हैं, और रात भर मेहनत करने के बाद बस घर पहुंचने पर हाथ पैर धोने के बाद हम खाना खा के फिर सो जाते हैं। हमारे पास कोई समय भी नहीं रहता, इतना समय भी नहीं रहता है कि हम राम नाम जाप कर सकें, जिससे मानव जीवन जो प्रभु के नाम के लिए चिंतन मनन करने के लिए हुआ है, भजन करने के लिए हुआ है, वो हम कर सकें और भगवत की कृपा की अनुभूति हमें हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, प्रभु वह यह बताते हुए रोने लगा और उनसे प्रभु श्री राजेंद्र दास महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे कोई रास्ता ऐसा बताएं जिससे मेरा जीवन बदल सके और मुझे भगवत की प्राप्ति हो सके। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि तुम जो कार्य करते हो वो करते रहो। और वह युवक से बोले कि तुम भगवान से प्रेम करते हो? तो युवक बोला, हाँ महाराज जी, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तो उस युवक ने बोला, बताइए महाराज जी, मैं बिल्कुल वो करूँगा। मगर जब तुम लोहे पर हथौड़ा मारते हो तो उसमें खन खन की आवाज़ आती है, उसमें तुम केवल राम नाम जोड़ दो। जैसे खन खन की आवाज़ आए तो सिर्फ उसमें बोलो राम राम। बस जितनी बार आवाज़ आए तुम उतनी बार राम राम का जाप बोलो
फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होता है, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। जिसके जीवन में कुछ नहीं होता है उसको बस एक बार रास्ता दिखा दिया जाए तो वो सब कुछ अपना दाव लगा के वो चीज़ करने के लिए उतारू हो जाता है। वैसे ही उस युवक ने किया। उस युवक ने महाराज जी से कहा कि हाँ ठीक है महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और बहुत खुश होकर महाराज जी को दंडवत करके हुए कहा कि अब वो वैसा ही करेगा जैसे महाराज जी ने कहा है। वो देखेगा कि उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। वह दुकान पर आया और जैसे ही महाराज जी ने उसको जैसे बताया था वह वैसे ही करने लगा। हर आवाज़ पर वो राम राम बोलना उसने शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। करीब 1.5 साल बाद राजेंद्र दास महाराज जी को गुजरात के उसी गांव में दोबारा जाना पड़ा। वह युवक महाराज जी से मिलने आया। महाराज जी को उसने दंडवत किया। महाराज जी ने उसको पहचान गए और पूछा कि तुम्हारा नाम जब कैसा चल रहा है। तो वो बड़े भावुक से होकर रोने लगा और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। और महाराज जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। प्रभु की कृपा से मैंने अब 10 कारीगर रख लिए हैं, 4 मशीनें ले आया हूँ और दुकान का नाम दूर दूर तक रोशन हो गया है। अब मेरे पास काम इतना ज़्यादा आ गया कि मैं वो काम कर नहीं पा रहा हूँ और ऑर्डर पे ऑर्डर लिए जा रहा हूँ। यह सब सिर्फ हुआ शिव राम नाम की कृपा से। मैं दिन रात चौगनी तरक्की करता ही जा रहा हूँ सिर्फ प्रभु के नाम की वजह से। अब मेरा मन सिर्फ राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं करने को करता है। अब लगता है कि केवल सिर्फ राम नाम का जप ही करूँ। जब तो राम नाम के जप की वजह से ही वो बताने लगा कि उसको राम नाम के जप से बहुत ही दिव्य अनुभव होने लगे उसके जीवन में और उसका जीवन पूरा बदल गया। अब वो किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती है उसको। महाराज जी ने कहा राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम तो प्रभु के नाम से भी बहुत बड़ा है और बहुत चमत्कारी है। ये ऐसा नाम है जो हर व्यक्ति अगर करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए वो भी नहीं जानता है। और यह नाम ऐसा है जिसको हर दिव्य पुरुष और दिव्य महापुरुष और देवी देवताओं भी नाम जपते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं लग रहे इस नाम जप में? आप भी मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ देखिए कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। हमारे जिनके पास कष्टों की भरमार लगी हुई है वो एक बार कोशिश तो करके देखें। मैं भी कोशिश में लगा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ प्रभु के नाम के जाप के। दिन भर मैं भूल भी जाता हूँ लेकिन मैं तब भी लगा रहता हूँ। फिर इस कथा का बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप भी प्रभु का नाम जपने की कोशिश करें, प्रयास करें कि प्रभु का नाम। देखिए हमारे अंदर जितनी गंदी बातें होती हैं, गंदे विचार होते हैं, वो हमें रोकते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छी चीज़ प्रभु का नाम जपने के लिए। लेकिन निरंतर जाप करने की वजह से हमारे अंदर वो चीज़ परिवर्तन आने लगती है। हम सात्विक चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम हर नेगेटिव चीज़ को पार कर जाते हैं और प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु के चरणों में आ जाते हैं। जीवन कैसे हमारा बदलता है आप देख सकते हैं। आपके बस आप लगिए तो प्रभु के नाम जप में, चमत्कार में। नाम जप बहुत बड़ी शक्ति है। मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। कृपया ध्यान दें, अगर आपके जीवन में कोई भी दिव्य अनुभव हुआ हो, वो मेरा ईमेल आईडी ऊपर आ रहा है, कृपया करके उसमें आप भेज सकते हैं। और मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को बजा दें ताकि नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।